जाना है और मुझे आरसीएम की एनिवर्सरी में भी जाना है। यानी 2 दिन का रिजर्वेशन अभी से करा लो और अभी से अपने लक्ष्य बनाकर काम शुरू करो। और की सोल में काम करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं सभी टेक्निकल अचीवर को कहना चाहूंगा कि एक भी टेक्निकल नहीं बचना चाहिए। की सोल गुरु सबको बनना है, की सोल गुरु सबको बनना है। और आपकी टीम में जितने भी लोग हैं जिनके अगर परिवार है, मतलब वो कहते ना कि वो निगोड़ा नहीं है, जोड़ा है उसके पास, मतलब वो कंवारे हैं बेचारे नहीं है, मतलब बेचारे हैं तो मेरी कोई बात नहीं, पर शादीशुदा हैं तो आप अपने परिवार को पीक्यूसी जरूर ज्वाइन कराओ। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, उनमें से कुछ निर्जरा बनेगी, कुछ निर्भया बनेगी, लेकिन ये जरूर कराओ। और अगर इस बात को सीखना है तो दिन को 1 बजे एक वुमेन महिलाओं का प्रोग्राम जरूर होता है। आप उसमें जाओगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि महिलाओं की जिंदगियां वाकई बदल सकती है और बदल रही है। लेकिन मैं कीसोल एनिवर्सरी पर आपका फोकस फिर लाना चाहूंगा, इस ये आपका काम। और अब दूसरी चीज है पर डे ग्रोथ। अभी जब तक हमारा एनिवर्सरी है, जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीने हमारे पास है। पर डे आपको ग्रोथ करनी है, आपके हर स्टेशन पे ग्रोथ होनी चाहिए, हर लीडर की ग्रोथ होनी चाहिए और हर मंथ ग्रोथ होनी चाहिए। ये 3 महीने अगर आपने इस मेरी 4 लाइनों पर फोकस कर लिया, और मैं रोजाना रात को 9:15 पर डेली जितनी भी उपलब्धियां होती है उनका सेलिब्रेशन करता हूँ। आज भी 9:15 पर मैं जो रोज के नए डायमंड क्लब बनते हैं उनका डिजिटल सेलिब्रेशन करता हूँ, स्क्रीन पे उनकी फोटो लेता हूँ, उनके चेहरे पे चमक लाता हूँ। आप भी उसमें आ सकते हैं 9:15 डेली। जो भी आपकी टीम के नए डायमंड क्लब बनते हैं आप उनकी फोटो भेजो मेरे ऑफिस में, और शाम को स्क्रीन पे उनको अपनी फोटो दिखाओ। जब वो डेली, आज लोग अपनी फोटो देखेंगे तो कल आपकी टीम के बाकी के लोग अपनी फोटो देखना चाहेंगे। और जमीन पे सितारे तैयार नहीं होते, स्क्रीन पे तैयार होते हैं। तो मेरा जो आईडी है, आप सीनियर साथियों से मेरा आईडी ले लें, और 9:15 पर डेली नए डायमंड क्लब का सेलिब्रेशन होता है। न्यू ब्रांड, मतलब उस दिन के आज वालों का आज हो गया तो वो कल नहीं होगा, अब कल फिर नए डायमंड क्लब चाहिए। आप डेली नए डायमंड क्लब की जड़ी लगा सकते हो। और दूसरा 23वीं एनिवर्सरी के लिए मेरा निवेदन, जो सबसे आसान काम है, मिशन रॉयल्टी। आप अगर टीम को चेक करोगी तो आपकी टीम में अनेकों लोग हैं दोस्तों, अनेकों। कोई ईगल है, कोई रनर है, कोई विनर है, कोई लीडरशिप है, वो आसानी से 3 महीने में रोल्टी पर जा सकते हैं। और हमारे लिए लक्की बात है कि हमारे को टीसी जी ने एक गिफ्ट दी है कि इस बार नए रोल्टी का कोई फाउंडर वगैरह की कंडीशन नहीं है, सीधा नया रोल्टी अचीवर इस प्रोग्राम का दूल्हा बन के जा सकता है। सोचो दोस्तों, 23,000, सोचो आप दोस्तों, थोड़ा मेरी बात पे गौर करो। कामयाब आप होगे और आपका जश्न मनाने के लिए हिंदुस्तान आएगा। लोग अपना पैसा खर्च करके आपकी कामयाबी का जलवा देखने के लिए आए। आप अगर रॉयल्टी अचीवर बन के चले गए तो आप दूल्हे बन के जाओगे, और बारात में कितने लोग होंगे? 25,000 से ज्यादा लोग बाराती होंगे, और वो भी भारत के बड़े बड़े दिग्गज लोग होंगे। इसलिए रॉयल्टी का टारगेट लेके काम करो, और इन 3 महीने में अपनी टीम में ज्यादा जो भी वाइटल के किसी भी बड़े लेवल पर है उसको रॉयल्टी अचीवर बनाने पर फोकस करो। उसके लिए आपको दोस्तों ग्राउंड वर्क पर डे करना पड़ेगा। थोड़ा 3 महीने के लिए, जब आपके घर में शादी होती तो आप कैसे काम करते हो, जब आप खुद दूल्हे होते तो आप कैसे, फील्ड वर्क बढ़ाना पड़ेगा, कॉलिंग भी बढ़ानी पड़ेगी, और उनका फॉलो भी बढ़ाना पड़ेगा। ये 4 काम आपको 3 महीने के लिए बढ़ा देने। कॉलिंग मतलब ग्राउंड वर्क, यानी फील्ड में जाके काम करना, ग्राउंड पे जमीन पे भी जाके काम। अरे चुनाव में नेता लोग कैसे काम करते हैं आप तो ये देखो, वो 5 साल के लिए जीतता है या हारता है पता नहीं है। आपके तो जीतने की गारंटी है, उसकी जीतने की गारंटी नहीं है। फिर भी वो रात को 2 बजे तक सबके घर में खाना खा रहा है, सबके हाथ जोड़ रहा है, सबके पांव छू रहा है। वो अगर 5 साल का चुनाव जीतने या हारने के लिए ये कर सकता है, तो आप तो दोस्तों जन्मों जन्मों की रॉयल्टी ले रहे हो, आपको भी ये करना होगा। और दोस्तों, अब हमारे जो बिजनेस में कामयाब होने के लिए 21 गोल्डन रूल बने हुए हैं, 21 गोल्डन रूल बने हुए हैं। और ये जो गोल्डन रूल है ना दोस्तों, इस पूरी इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहूँ, नेटवर्क इंडस्ट्री कहूँ, ये 70 सालों से ये इंडस्ट्री दुनिया में काम कर रही है।
और अगले 700 सालों तक ये रूल लगभग ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ये इसके बेसिक सिद्धांत है, ये इसके मूलभूत सिद्धांत है। हाँ, कंपनी टू कंपनी थोड़ा बहुत 19-20 किसी किसी का हो सकता है, लेकिन वो अपनी आवश्यकता के लिए, लगभग लगभग आपको यही मिलेंगे जो एक तरह से कि हमारा वो कहते हैं ना कि जैसे सनातन धर्म के लिए गीता है, किसी के लिए कुरान है, किसी के लिए बाइबल है, तो यही हमारी गीता बाइबल कुरान है दोस्तों। इनमें से मैं ज्यादा रूल की तो बात करूंगा तो लंबा समय हो जाएगा। आपको हर बुधवार को, जैसा कि भी आपको रजत जी ने बोला कि हर बुधवार को हर एक नया लीडर आपके सामने कुछ वैसी बातें लाएगा जो मैं नहीं ला पाया, जो मेरे पिटारे से नहीं निकल पाया वो उनके पिटारे से निकलेगा, क्योंकि उनके पास भी उतना ही अनुभव है जितना मेरे पास अनुभव है। और यहाँ पर कोई किताब पढ़कर आने वाले नहीं बैठेंगे, यहाँ पर जमीनी गुरु मिलेंगे आपको, फील्ड में काम करके जिन्होंने, जब कहते हैं कि मिट्टी में लेट कर जिन्होंने काम किया, वो आपको मिलेंगे। तो हर बुधवार को आपको इस प्रोग्राम को मिस नहीं करना है। लेकिन एक बड़ा जलसा आपके बीच में होने वाला है, फैशन शो। कौन सी तारीख है लखन जी, थोड़ा फैशन शो की तारीख बता दीजिए। 22 जुलाई सर। 22 जुलाई। बस जी सर। दोस्तों ये अपने घर पे कहीं कांच पे लगा देना 22 जुलाई को, और दुनिया के सबसे बड़े फैशन शो को देखने के लिए तैयार हो जाना। ऑनलाइन फैशन शो को इसी टाइम पर, इसी आईडी पर पूरे विश्व का सबसे बड़ा फैशन शो देखने के लिए तैयार हो जाना इस बार। अपने घर के, अपने परिवार के बच्चों को मत छोड़ना, पत्नी को मत छोड़ना, मम्मी को मत छोड़ना, मामा को मत छोड़ना, नाना को मत छोड़ना, नानी को मत छोड़ना, दोस्तों को मत छोड़ना, पड़ोसियों को मत छोड़ना, रिश्तेदारों को मत छोड़ना। जो भी जुड़ सकते हैं उनको बोलना कि ये फैशन शो, हर जितने भी डिवाइस आपके दोस्तों के हैं उनको कोई आपके घर आने की जरूरत नहीं है फैशन शो देखने के लिए। सबके पास आजकल एक डिवाइस है, मोबाइल ही है। और मोबाइल पर देखा जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा फैशन शो देखने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर देनी। आपका एक दोस्त, जैसे आप शादी की तारीख तय हो जाती है ना, तो आप कोई कहते नहीं मेरा बचपन का दोस्त है उसको भी याद करते हो, और मेरे मामा के फूफे का वो है उसको भी याद करते हो। इस फैशन शो के लिए आप पूरे भारत में जहां जहां तक आपकी लिस्ट जा सकती है, मोबाइल की लिस्ट जा सकती है, अपनी पत्नी को, मम्मी को, पापा को, नाना को, नानी को, बचपन के बच्चों को, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, दुनिया का सबसे बड़ा फैशन शो मोबाइल पे ऑनलाइन देखने के लिए 22 तारीख को 10 जगह लिख लेना, भूल मत जाना। ऐसा फैशन शो मैंने लाजवाब कभी नहीं देखा, जो घर बैठे इतना नजारे देखोगे। आरसीएम की इतनी बड़ी रेंज देखकर आप हैरान हो जाओगे, आरसीएम की ऐसी फैशन देखकर आप हैरान हो जाओगे कि ये सीधी सादी बोली बाली दिखने वाली कंपनी, इतना कमाल का फैशन शो। तो उस फैशन शो की तारीख को नोट कर लेना, अभी से प्रमोट करना, और डेली कम से कम 10 लोगों को, मिनिमम 10 लोगों को उस फैशन शो के लिए तैयार कर लेना। और हमें गिनीज बुक का रिकॉर्ड बनाना है कि सबसे ज्यादा फैशन शो को देखने वाले दर्शक भी 22 तारीख को ही थे। वो कोई यूट्यूब पे देखेगा, और जो जल्दी आ जाएगा भाग्यशाली, वो मैं तो लैपटॉप पे खोल के देखता हूँ, क्योंकि मोबाइल पे मुझे मजा नहीं आता है, वो छोटा दिखता है। मैं तो बिल्कुल रजत जी को देखूंगा तो बिल्कुल पूरे ऐसे देखो ना जैसे कोई अपनी बेटी के लिए दामाद को देख रहा हूँ। तो बिल्कुल उस तरीके से देखना है फैशन शो में लोगों को। तो और उसके लिए दोस्तों एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आज पूरे भारतवासियों से, और जो भी आज के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, मैं सभी साथियों को बहुत विनम्रता पूर्वक, बहुत हाथ जोड़कर, ये सामान नहीं है दोस्तों, ये सामान नहीं है, ये आपकी जिंदगी का सम्मान है। आज तक दुनिया के करोड़ों रुपए के खरीद के आपको माला नहीं पहनने को मिलेगी, लेकिन ये सामान आपको दुनिया का सबसे बड़ा मंच दिलाने के लिए तैयार करते हैं। ये सामान नहीं है दोस्तों, 100%। इनकी बाजार से तुलना करने की भूल मत करना दोस्तों। मम्मी की तुलना हेमा मालिनी से थोड़ी की जा सकती है। ये माँ माँ है, वो हेमा है। ये सामानों की तुलना, अरे बाजार के सामान, जैसे बाजार का लड्डू और हनुमान जी के चढ़ा हुआ लड्डू में बहुत अंतर होता है दोस्तों। बाजार का जो लड्डू होता है ना, सड़क पे गिर जाए तो कोई उठा के खाता नहीं है, पर हनुमान जी के चढ़ा हुआ लड्डू मिट्टी में भी मिल जाए ना, तो भी उसको उठा के प्यार से मिट्टी हटा के सिर पे लगा के प्यार से खाता है। ये भोग है दोस्तों।
ये सामान नहीं है दोस्तों, ये आपकी जिंदगी का सम्मान है। भारत के आम आदमी जिसको बोलना नहीं आता था, उसको बाजार की साबुन केवल साबुन दिखती है मेरे को। बाजार की साबुन से केवल तन के मेल को मिटाया जा सकता है, पर आरसीएम की साबुन से तो तन के, मन के, धन के और जीवन के मेल को मिटाया जा सकता है। इसलिए इसको तुलना मत करना। बाजार के पेन से केवल कागज पर लिखा जा सकता है, लेकिन आरसीएम के पेन से तो किस्मत को लिखा जा सकता है। बाजार के कपड़ों से तो केवल तन को सजाया जा सकता है, लेकिन आरसीएम के कपड़ों से तो तन, मन, धन और जीवन को सजाया जा सकता है और सारे मुकामों को पाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा, इन सामानों से प्यार करो, जिंदगी आपसे प्यार करने लगेगी। इन सामानों को पसंद करो, दुनिया आपको पसंद करने लगेगी। आप इन सामानों के दीवाने हो जाओ, दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। इसलिए बिना कोई भेदभाव के, हाँ, मेरे घर में लिपस्टिक काम नहीं आती तो मैं लिपस्टिक नहीं लेता हूं, लेकिन मेरे घर में जूते काम आते हैं, तो जिस दिन आरसीएम में आ जाते हैं, फिर बाजार का कोई जूता मेरे पाँव में नजर नहीं आना चाहिए। मेरे घर में टाई काम में नहीं आती तो मेरे को टाई नहीं लेनी है, लेकिन जब आरसीएम में टाई आ जाती है तो मेरे टाई, मतलब जो कुछ आरसीएम में अवेलेबल है वो मेरे घर में आरसीएम का होना चाहिए। क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, ये प्रोडक्ट है। अरे बाजार की जो फैक्ट्रियां ना, उनमें तो बड़े बड़े धुरंधर फैक्ट्रियों में पूजा करते हैं कि हे प्रभु, ये सामान बाजार में जाए और हमारी फैक्ट्री और बड़ी हो जाए। लेकिन आरसीएम की फैक्ट्रियों में जो सामान बनते हैं ना दोस्तों, वहां एक ही पूजा, एक ही अर्चना, एक ही प्रार्थना, एक ही बात होती है कि हे प्रभु, ये पेस्ट जिसके भी घर में जाए वो रोयल्टी अचीवर बन जाए, वो टेक्निकल अचीवर बन जाए, वो डायमंड पर पहुंचता जाए। ये सामान दुआओं के साथ आते हैं दोस्तों। इसलिए इनको, ये जो आपने घरों में तुलना की किताबें रखी हुई है ना, बाजार से कंपैरिजन की किताबें रखी हुई ना, उनको जला के फेंक देना। ये बाजार से तुलना के प्रोडक्ट नहीं है, ये भगवान के चढ़ाने वाले प्रोडक्ट है। ये मतलब ये कुछ अलग ही चीज है। और इनकी खरीदारी खरीदारी नहीं है दोस्तों, ये आपकी जिंदगी की खुददारी है। दुनिया का सामान खरीद के आपके एक को रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन ये सामान खरीद के आप सैकड़ों को डायमंड बना सकते हो, सैकड़ों को रोल्टी अचीवर बना सकते हो। ये खरीदारी नहीं है दोस्तों। बाजार के सामान खरीद के आप देश के प्रति कोई योगदान नहीं कर सकते, लेकिन ये सामान खरीद के आप देश को योगदान कर सकते हो। आपके 1 रुपए के सामान का बिल बनता है। ये खरीदारी नहीं दोस्तों, अपने जीवन की खुददारी है। और ये प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, ये आपकी किस्मत की फैक्ट्री है, ये आपकी किस्मत का प्रोडक्शन है। इसलिए इन सामानों को 100% यूज करना है। और इस एक बात को गले, मतलब आज आप अपनी डायरी पेन से कसम खा के लिख देना है दोस्तों। मैंने वो जमाना देखा जब मैंने अपनी एक टाई खोल के मंच पे लोगों को लगाता था, लोग एक एक मीटिंग में 200-200 पुराने पेन, बाजार के पेन फेंक के चले जाते थे कि आज के बाद तो हम कुछ भी होगा। लोग अपनी बेल्ट खोल के फेंक देते थे। लोग तो कई तो कपड़े भी उतारने को तैयार हो जाते थे। मैंने कहा नहीं दोस्तों, ये काम हम घर से करना है। तो अब हमें वही दौर लाना है, आरसीएम के सामानों को अपनाना है, जन जन तक इनको पहुंचाना है, भारत को आर्थिक आजादी दिलाना है, खरीदारी को खुददारी बनाना है और प्रोडक्ट को किस्मत का प्रोडक्शन बनाना है। ये प्रोडक्ट में एक एक प्रोडक्ट के बारे में बोलूं तो दोस्तों, आरसीएम की चाय चाय नहीं है, ये आपकी जिंदगी को, किस्मत को जगाने वाली चाय है। ये नींद से जगाने वाली नहीं, किस्मत को जगाने वाली चाय है। आरसीएम के प्रोडक्ट आपकी हेल्थ के गुरु हैं। और आपकी प्रोडक्टों की खूबियां देखो कि घर में प्रोडक्ट जाते हैं और बीमारियां घर से वैसे भागती है जैसे कोई घर में बिल्ली आई हो तो चूहे भाग जाते हैं, ऐसे बीमारियां भगाते हैं। तो प्रोडक्ट घर में आते हैं और दैनिक उपयोगी हैं, स्वास्थ्यवर्धक हैं, उच्च गुणवत्ता के हैं, वाजिब कीमत के हैं। और आपको अब नेटवर्क बनाना है। अगर आप वाकई ईमानदारी से, लोगों को गणित से मत जोड़ना, लोगों को प्रोडक्ट यूज करवा के जोड़ना।
आप अगर कहीं भी उनको गणित में उलझा रहे हो ना, तो आपसे बड़ी गणित जैसी देगा वो आप उसके साथ चला जाए। उसको 100% प्रोडक्ट जोड़ो और उनको बड़े से बड़ी मीटिंगों में लाओ। अगर ये दो काम आप करते हो ना दोस्तों, तो आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा, आपकी टीम में लीडर डेवलप होते जाएंगे। देखो, हो सकता है यहाँ पर आम आदमी आता है, वो बोलना नहीं जानता, कोई बात नहीं, लोगों को मीटिंग में लाओ। प्लान दिखाना नहीं आता, मीटिंग में लाओ। आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं आता है, मीटिंग में लाओ। आपको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को मीटिंग में लाओ। और दोस्तों, अगर आप बहुत बड़ी सफलता चाहते हो तो मेरा एक मंत्र आज आपको लेकर जाना है। ज्यादा मंत्र दूंगा तो आप भूल जाओगे। मैं एक मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र का नाम है दोस्तों कंसिस्टेंसी। और ये अब हमारे लिए ऑफर नहीं है दोस्तों, ये हमारे प्लान का हिस्सा है, यानी हमारे जीवन का हिस्सा है। ये हमारे जीवन का साथी है। और जिसके जीवन में कंसिस्टेंसी शामिल हो जाती है ना, हिमालय की चोटी पर भी जाना हो ना दोस्तों, अगर एक बच्चे को भी हिमालय ये मेरा पोता तो हिमालय की चोटी पर भी जाना हो, तो अगर छोटा बच्चा भी जाना शुरू करे, अगर कंसिस्टेंसी को चालू रखे, तो हिमालय की चोटी भी छोटी हो जाती है और बच्चा बड़ा हो जाता है। कंसिस्टेंसी में बहुत ताकत होती है। कंसिस्टेंसी को हम निरंतरता कहते हैं, लगातार कहते हैं, इससे स्थिरता आती है, रेगुलर परचेज कहते हैं। और अब कंसिस्टेंसी दोस्तों प्लान का हिस्सा नहीं है, ऑफर का हिस्सा नहीं है, प्लान का हिस्सा है, यानी जीवन का हिस्सा है। इसको पकड़कर इसको प्रमोट करो, इसकी आदत डालो। लोगों की आदत बदलने में वक्त लगता है। आपकी नजर में डायमंड क्लब बड़ा होगा, लेकिन मेरी नजर में कंसिस्टेंसी बड़ा है। क्योंकि डायमंड क्लब तभी है जब उसमें कंसिस्टेंसी हो। तो पहले आधार को पकड़ो, पहले आधार की आदत बनाओ, फिर बाद में डायमंड क्लब पे लाओ। जब उसके घर में कंसिस्टेंसी चले जाएगी तो कामयाबी चली जाएगी। कंसिस्टेंसी चली जाएगी तो जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में अगर आपको मैं ओलंपिक के 1 लाख खिलाड़ियों के नाम दे देता हूं आज, 1 लाख, 2 लाख, जब से ओलंपिक का इतिहास शुरू हुआ और ओलंपिक के जितने भी गोल्ड मेडल बने हैं, वो गोल्ड मेडल उन्हीं के नाम है जिन्होंने अपनी खेलने की कंसिस्टेंसी को कायम रखा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जितने भी लोग एडवर्ड हिलेरी से लेकर आज तक गए, उनके बीच में एक ही चीज थी, कंसिस्टेंसी। दुनिया की किसी भी सफलता तक जाना हो तो उसके लिए एक ही शब्द है, उसका नाम है कंसिस्टेंसी। और आपको कामयाबी की कितनी ऊंची इमारत लेके जानी है, उसका नाम है कंसिस्टेंसी। एक मंजिल बनाओगे, फिर दूसरी बनाओगे, दूसरी बनाओगे, फिर तीसरी बनाओगे, तो पहली को कंसिस्टेंसी से पक्का करो दोस्त, तभी दूसरी बना पाओ। तो कंसिस्टेंसी को मूल मंत्र के तौर पे पकड़ो, कंसिस्टेंसी को जड़ों के तौर पे पकड़ो, कंसिस्टेंसी को आधार के तौर पे पकड़ो, कंसिस्टेंसी को फाउंडेशन के तौर पर बोलो। मुझे बहुत दर्द है दोस्तों, जितनी दूसरी चीजों का नाम लेते हैं हम, कंसिस्टेंसी का नाम जो सबसे ज्यादा, जैसे राम का नाम लेना चाहिए ना धर्म में, राम राम की माला फेरनी चाहिए, हरे कृष्णा हरे रामा की माला फेरनी चाहिए, जेएनयू को नमोकार की माला फेरनी चाहिए, वैसे हमें कंसिस्टेंसी की माला फेरनी चाहिए। क्योंकि ये मंत्र सिद्ध हो गया तो बाकी के सारे मंत्र स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, इस एक को साध लो दोस्तों, फिर आपको क्या नहीं मिलता है जो मुझे बता देना। उसका नाम है कंसिस्टेंसी। अगर ये बिल्डिंग इस ऊंचाई तक गई है तो उसका कारण है कंसिस्टेंसी। बुर्ज खलीफा तक पहुंचा तो उसका नाम है कंसिस्टेंसी। आप भी कंसिस्टेंसी को पकड़ लोगे, यानी रेगुलर परचेज को पकड़ लोगे, कंसिस्टेंसी को पकड़ लोगे, तो स्टेबिलिटी तो आपके बिजनेस में एकदम लॉक हो जाएगी। ये लानी नहीं पड़ेगी, ये लॉक हो जाएगी। फिर ग्रोथ तो ऑटोमेटिक आएगी। फिर ग्रोथ के लिए थोड़ी काम करना पड़ेगा, ग्रोथ तो नेचुरल आएगी। काम तो स्टेबिलिटी के लिए करना है, क्योंकि यहां नई आदत का निर्माण है, यहाँ एजुकेशन है, यहाँ फॉलोअप है, यहाँ लिस्टिंग है, यहाँ कॉलिंग है, यहाँ पर टीचिंग है। ये पार्ट आपने पक्का कर लिया तो बाकी के सारे पार्ट ऑटोमेटिक पड़ जाएंगे। कहते नहीं कि स्वामी विवेकानंद ने
दुनिया के सारे ग्रंथों के नीचे जब गीता पढ़ी थी तो उनको वहां की शिकागो की सभा में सबने कहा, स्वामी तुम्हारा ग्रंथ सबके नीचे पड़ा है, दुनिया के सारे ग्रंथों के नीचे दबा हुआ है। तो स्वामी जी ने, विवेकानंद ने कहा कि मैं इसको खिसका दूं ना तो सारे खिसक जाएंगे। दोस्तों आप भी कंसिस्टेंसी को खिसका दो तो सारे डायमंड क्लब, सारे स्टार डायमंड क्लब, सब कुछ खिसक जाएगा। और इसको टिका दिया तो सब कुछ जम जाएगा। इसलिए मैं बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर पूरे भारतवासियों से, आरसीएम के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, पहला पार्ट सीखो, 100% प्रोडक्ट यूज और उनकी कंसिस्टेंसी। पहला पार्ट पक्का नहीं हुआ, दूसरे में चले गए, एबीसीडी आया नहीं, अंग्रेजी पढ़ने लग गए, के आया नहीं, हिंदी के विद्वान बनने लग गए। आपका के है 100% प्रोडक्ट यूज और कंसिस्टेंसी, आपकी एबीसीडी है 100% प्रोडक्ट यूज और कंसिस्टेंसी। इस एक को पक्का करो, फिर क्या छूटता है मुझे बता देना। और इसको छोड़ दिया, बाकी सब ले आना। कौन सा टिक पाता मुझे बता देना। जब आधार को पकड़ोगे, अरे जब आपके पास जमीन होगी तो आसमान तक, ऊंचाई तक जा सकते हो। और आपकी जमीन कंसिस्टेंसी है दोस्तों, और ये हमारे प्लान का हिस्सा है। फिर तो नेटवर्क बिल्डिंग भी आसान हो जाएगी, ग्रोथ भी आसान हो जाएगा, सब सारी चीजें आसान हो जाएगी। आज जो काम कर रहे हो ना वो 10 गुना होने की ताकत में आ जाएगा। क्योंकि अभी आप जोड़ते हो, लोग छोड़ते हैं। जब आपके लोग छोड़ेंगे नहीं तो आपका काम क्या बचा। अरे कंपनी ने आपके लोग छोड़े नहीं, इसके लिए कंपनी ने सिस्टम दे दिया। उस सिस्टम को प्रमोट करना तो आपका काम है ना भाई। आप चाहते हो कि आपका टीम का हर साथी खरीदारी बंद नहीं करे, तो कंपनी ने सिस्टम बना के दे दिया। लेकिन उसको एस्टेब्लिश करना, उसको प्रमोट करना, उसको एजुकेट करना, उसकी आदत में डालना, वो तो आपका काम है ना दोस्तों। तभी तो 10 गुना होगा। तो कंसिस्टेंसी को आप जमाओ। और दोस्तों कितना सरल है हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी, कि 6 महीने खरीद के कोई कपड़े फ्री ले सकता है। आप यहाँ कितना खरीदोगे उतना ही तो लोगे। 7वें महीने फिर 6 महीने खरीद के लगेज फ्री ले सकता है। ये सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा आपको कोई दुनिया में। 3 साल खरीद के 3.5 साल, मतलब 20 साल खरीद के 3.5 साल फ्री खा सकता है, और 40 साल से 6.5 साल फ्री खा सकता है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है दोस्तों। सरकारें तो पेंशन बंद कर रही है, यहाँ तो 40 साल कर लो, 6.5 साल की पेंशन आपको मिल गई ऑटोमेटिक। इसलिए दोस्तों एक शब्द को आज यहाँ से लेके जाओ, इस मंत्र का जाप करते जाओ, इसको टीम को सिखाते जाओ। क्योंकि ये शब्द कम बोला जाएगा तो ये कम चलेगा, इसको खूब बोलोगे खूब चलेगा। उसका नाम है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। मैंने मीटिंग में 1000 बातें कही, कुछ मत ले जाना, पर इसको जरूर ले जाना। मेरी हर बात को भूल जाना आज, लेकिन इसको मत भूलना। क्योंकि बाकी की बातें याद रह गई, इसको भूल गए तो कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि आपकी जितनी भी बड़ी मंजिल आपको चाहिए, जहां पर भी आप डायमंड पर भी जाना चाहते हो, जो भी आपका गोल है, आपकी उपलब्धियां और इनके बीच में जो ब्रिज है उसका नाम है कंसिस्टेंसी। इसको छोड़ दिया तो ब्रिज के बीच में लटक जाओगे, फिर मंजिल नहीं आएगी और नीचे डूबने को जगह है। इसलिए कंसिस्टेंसी को पकड़ लेना, और कंसिस्टेंसी लर्निंग में बना के रखना, कंसिस्टेंसी परचेजिंग में बढ़ा के रखना, कंसिस्टेंसी मीटिंगों में बढ़ा के रखना, कंसिस्टेंसी डेवलपमेंट में बना के रखना, कंसिस्टेंसी नेटवर्क में बना के रखना। फिर आपका डायमंड नहीं आए। कंसिस्टेंसी खुद के सपनों में बना के रखना, कंसिस्टेंसी खुद के सुधार में बना के रखना, कंसिस्टेंसी टीम डेवलपमेंट में बना के रखना, कंसिस्टेंसी खुद की डेवलपमेंट में बना के रखना। फिर आपका डायमंड नहीं आए तो मेरे को बोलना। बस कंसिस्टेंसी को पकड़ के रखो। और सफल नेटवर्क बनाने के लिए वापस याद दिला रहा हूं, 100% प्रोडक्ट यूज और नए लोगों को मीटिंगों से जोड़ते रहना, जोड़ते रहना। और 22 तारीख के फैशन शो को भूल मत जाना। अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए पहले प्रोडक्ट यूज करना, होम मीटिंगें करना, लोकल और रेगुलर मीटिंगें करना, और कोर की बड़ी मीटिंगों में बिठाना, बड़े फंक्शनों में बिठाना, और फिर डायमंड क्लब पर आ जाना। अब ये डायमंड क्लब की जरूरत अब है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो डायमंड क्लब की कोई जरूरत नहीं है। डायमंड क्लब बनता ही तब है जब वो कंसिस्टेंसी के साथ जुड़ा हो। उसके बिना वो डायमंड क्लब होने का अधिकार भी नहीं रखता है।
और डायमंड क्लब करके फिर तो आप कितना जा सकते हो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये तो आपकी ताकत है, आप क्या ताकत लगा सकते हो। और फिर वाइटल को पकड़कर आप जितनी ऊंची जाना चाहते हो, जिस ऊंचाई तक आप जाना चाहते हो, ये वाइटल आपको ऊंचाई तक ले जाता है। ये आपको नेटवर्किंग सिखाता है। देखो दोनों चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, नेटवर्किंग भी आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि डायमंड बनने के लिए नेटवर्क सीखना पड़ेगा, ऊंचाई पर जाने के लिए नेटवर्क सीखना पड़ेगा, और बिजनेस में स्थायित्व लाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी सीखना पड़ेगा। और ये सिंपल रास्ता अगर लोगों को आप दिला दोगे, इस उबड़ खाबड़ रास्ते से हटाकर इन सीढ़ियों पर लोगों को चला दोगे, तो दोस्तों ये कामयाबी की सीढ़ियां एक दिन आपको 23वीं एनिवर्सरी नहीं, हर एनिवर्सरी में मंच पर लेके जाएगी और हर एनिवर्सरी का हीरो बनाएगी। बस एक ही लाइन कहूंगा, आप इन सब चीजों के लिए कमिटेड हो या इंटरेस्टेड हो। क्योंकि दुनिया में ये जो खिलाड़ी है ना, इस खेल में इंटरेस्टेड लाखों लोग थे, करोड़ों लोग थे, लेकिन वो विजेता नहीं बने, क्योंकि वो इंटरेस्टेड थे, ये कमिटेड थे। इंटरेस्ट सबका है, पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, डायमंड कौन नहीं बनना चाहता, रॉयल्टी कौन नहीं लेना चाहता, आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन इंटरेस्ट से बात नहीं बनती, कमिटमेंट से बात बनती है। मुझे याद है दोस्तों, भिलवाड़ा में जब आरसीएम शुरू हुई थी ना, तो आरसीएम कोई 30 मार का नहीं थी, आरसीएम कोई पुरानी खिलाड़ी नहीं थी, कोई टीसीजी कोई चैंपियन नहीं थे, और टीसीजी कोई धुरंधर नहीं थे। लेकिन आरसीएम आई, थोड़ी सी चली ना, उसके बाद पता नहीं 100 सीएम भिलवाड़ा में आई थी मेरे सामने, लेकिन वो इंटरेस्टेड थी आरसीएम जैसी बनने में, और टीसीजी कमिटेड थे इतिहास बनाने में। ये दो शब्दों का चयन कर लेना आज, अपने इंटरेस्ट को कमिटमेंट में बदल दे, तो फिर दुनिया की हर नियामत आपकी झोली में आने लगी। ये जो कायनात है ना, ये जो सृष्टि है, इंटरेस्टेड लोगों की मदद नहीं करती है, कमिटेड लोगों की मदद करती है। खुदा भी कहता है, हिम्मत मर्द मदद खुदा, वो मदद उनकी करता है। जब 1 करोड़ की बात मैंने बोली थी ना, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मैं कमिटेड था। जब 5 करोड़ की बात बोलता हूं, तो इंटरेस्टेड नहीं, कमिटेड हूं। बिल्कुल दोस्तों, आप भी आज अपने कंसिस्टेंसी, वाइटल और डायमंड क्लब और 22 तारीख और जो भी बात आपको समझ में आती, उसके प्रति कमिटेड होके उठना। अगर आपने कमिटमेंट को पक्का कर लिया, तो इतिहास बदलने की ताकत आपके अंदर छिपी हुई